शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज आपको बताया जाएगा विराम चिन्ह के बारे में, जिसका मैं कभी कभी आपसे आपकी ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा करती हूँ और आपको थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश की जाती है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को और विस्तार से। देखिए बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब भी हम पढ़ते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम निरंतर तो नहीं बोल सकते, हमें बीच बीच में रुकना होता है। लेकिन रुकना किस लिए है, किस तरह से रुकना है, उसी को कहते हैं विराम चिन्ह। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पीहू और स्वाति सहेलियाँ हैं। पीहू ने स्वाति से पूछा, कल मेरे जन्मदिन पर तू मेरे घर क्यों नहीं आई। स्वाति बोली, मैं कैसे आती, पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। अंकल जी अब कैसे हैं। अब वे बिल्कुल ठीक हैं। स्वाति ने उत्तर दिया। यह तो अपने जन्मदिन का उपहार ले पीहू ने पैकेट खोला और बोली, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अब देखिए कितना अजीब सा लग रहा था मेरा पढ़ना, क्योंकि बिना रुके हुए हम इसे पढ़ रहे थे। कोई भी उतार चढ़ाव भाव हमें इसमें नहीं सुनाई दिया, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए ये देखिए। अब मैं इसको सही आपको बताती हूँ, आप सुनिए। पीहू और स्वाति सहेलियाँ हैं। वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम लगा। पीहू ने स्वाति से पूछा, अब ये देखिए, दिख रहा है आपको, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे घर क्यों नहीं आई। स्वाति बोली, मैं कैसे आती, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अंकल जी अब कैसे हैं। अब वे बिल्कुल ठीक हैं। स्वाति ने उत्तर दिया। यह लो अपने जन्मदिन का उपहार। पीहू ने पैकेट खोला और बोली, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। देखा आपने, विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य ठीक प्रकार से समझ में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए और समझते हैं। यहाँ से हम बोलते, लिखते या पढ़ते समय वाक्यों के बीच बीच में कुछ क्षणों के लिए ठहरते हैं, तब अगली बात कहते हैं। कभी हम सीधी बात कहते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसीलिए लिखते समय अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं था, इसलिए यह एकदम गलत था और सही विराम चिन्ह ये हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ और विराम चिन्ह। मुख्य विराम चिन्हों में बच्चों सबसे पहला जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम अजय है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं कवि नगर में रहता हूँ। इस तरह से ये पूर्ण विराम है। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह, ठीक है। जिन वाक्यों में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। ये देखिए निरंतर प्रश्नों की झड़ी लगी है और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। जब किसी वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अरुण, फिर कॉमा लगा, राहुल और गौरव आज यहाँ नहीं आए। अनुपम बाजार गया, पुस्तक खरीदी और घर लौट आया। फिर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब होता है बच्चों विस्मयादि चिन्ह। ये कहाँ पर प्रयोग होता है। खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, क्या खूब, छक्का लगाया, अरे आप कब आए, ओह बेचारा घायल हो गया, छी छी
इतनी बदबू, ये देखिए ये विस्मयादि चिन्ह है। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में एक योजक चिन्ह भी बताया था और उसके बारे में पूरा आपको समझाया था, जो कि दो शब्दों के बीच में, जैसे राम श्याम, ठीक है, इससे भी मैंने आपका परिचय करवाया था। ये थे योजक चिन्ह। तो आशा करती हूँ कि आप इन विराम चिन्हों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में इन्हें ढूंढेंगे, निशान लगाएंगे और शुद्ध पढ़ने के साथ इनका अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का काम इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।